हरियाणा के रोहतक की महम विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी विदेशी नंबर से भेजी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी ना दी गई तो अगला निशाना उनको बनाया जाएगा। अगर हम बलराम दांगी की बात करें तो वो कांग्रेस के विधायक हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। पिछले शनिवार को उनके जो विधायक का दफ्तर है वहाँ पर भी फायरिंग की घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि शनिवार को सुबह कुछ अज्ञात हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे और विधायक के दफ्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हो गए थे। हालांकि इस फायरिंग की घटना में किसी को भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन दफ्तर के ऊपर फायरिंग करके डर का माहौल बनाने का प्रयास किया गया था। एक बड़ी बात यह भी है कि जहां पर विधायक का दफ्तर है उसके ठीक सामने ही महम का पुलिस स्टेशन है। इसी वजह से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल जो धमकी दी गई है उसमें धमकी देने वाले ने खुद को सुमित उर्फ छोटू सामनिया नाम का गैंगस्टर बताया है और कहा है कि पिछली बार तो गोलियां सिर्फ दफ्तर के शीशों पर चलाई गई थी, लेकिन 5 करोड़ रुपए की रंगदारी अगर ना दी गई तो अगला निशाना विधायक को बनाया जाएगा। विधायक ने इस पूरे मामले की पुलिस शिकायत दे दी है। इससे पहले भी पुलिस लगातार उस मामले की जांच कर रही है जिसमें विधायक के दफ्तर पर फायरिंग की गई थी। इसी मामले में जो हमलावर थे, जो कि विधायक के दफ्तर पर फायरिंग करके फरार हो गए थे, उनका एनकाउंटर भी किया गया। उनको पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया था। तब ये मामला सामने आया था कि रंगदारी के लिए ही विधायक के दफ्तर पर फायरिंग की गई है। ये एक आम तरह का ट्रेंड बन गया है, जिसमें देखा गया है कि पंजाब और हरियाणा में गैंगस्टर जिससे भी रंगदारी मांगनी होती है उसके घर या दफ्तर पर फायरिंग करते हैं, डर का माहौल बनाते हैं, दहशत का माहौल बनाते हैं और उसके बाद रंगदारी की मांग की जाती है। बलराम दांगी हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम है। उनके पिता भी महम के बड़े पॉलिटिशियन थे और विधायक रह चुके हैं महम से। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि क्या हरियाणा में विधायक भी सुरक्षित नहीं है? उनके दफ्तरों पर, उनके ठिकानों पर फायरिंग की जा रही है और रंगदारी मांगी जा रही है। फिलहाल व्हाट्सएप चैट के माध्यम से रंगदारी मांगी गई है और विधायक ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट हरियाणा पुलिस को जांच के लिए सौंप दिए हैं। पिछले शनिवार को जो विधायक के दफ्तर पर फायरिंग की घटना हुई थी उसी से इस मामले को जोड़कर आगे तफ्तीश की जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस को सिर्फ यही पता लग सका है कि धमकी अमेरिका के एक नंबर से दी गई है और इसके साथ ही विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उनके दफ्तर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या हरियाणा में गैंगस्टर इस तरह से खुलेआम विधायकों को भी अब धमकी देंगे और सीधे तौर पर रंगदारी की मांग करेंगे? ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि क्या अब हरियाणा में विधायक भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में आम आदमी की सुरक्षा को लेकर किस तरह के हालात हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। देखना कि मैं तो सुबह उठा, मेरे पास फोन आया जो यहाँ पे केयर टेकर है लड़का, उसका फिर ऐसे शीशा टूट रहा है। फिर मैंने फोटो मंगवाई तो उसमें सीधा ये प्रतीत हुआ है जैसे फायर हो रखे हो। फिर आए, फिर मैंने एसपी साहब को भी बोला, डीएसपी साहब को भी, एसएचओ को भी बोला। उन्होंने आके देखा बच्चे में 4 राउंड फायर हो रखे हैं और फिर वो डीवीआर वगैरह लेके गई है पुलिस, वो जांच करेगी, उसमें देखते हैं क्या निकलता है। पर लेकिन ऐसे कोई मेरे को अपन, हम तो हाथ जोड़ के चलनी आदमी है, हमारा किसी के साथ कोई वो है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर मानती है। देखो बिल्कुल सामने थाना है, शरारती तत्व तो शरारत करते हैं। इसमें आपने देखा होगा कई साल से लगातार ऐसे काम और भी जगह पे भी हो रहे हैं, आम आदमियों के भी हो रहे हैं और सरकार का फेलियर तो है ही, बिल्कुल फेलियर है ये। इसमें मेरी यही अपील है, सरकार थोड़ी सी इसमें सख्ताई से वो करे और भी कहीं वारदात हुई है उनको भी अच्छी तरह ध्यान से देखें। कोई शक की दायरे में ना, ऐसा कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं किसी प्रकार का, अपना कोई किसी के ऊपर कोई शक नहीं, रोटी की कोई पर्ची ना 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 ना, ना बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई वो नहीं।